हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुके हैं, तो आप सबके लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। हम आपसे डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम को सुधार सकते हैं जी। अभी लास्ट मोमेंट टिप्स ये रहने वाले हैं हमारे, और इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं, जिन कैंडिडेट्स के ये एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो अटेम्प्ट इसे करने जा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण टिप्स क्या रह सकते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखें, किन चीज़ों का ध्यान रखें एग्जाम देने से पहले, है ना सर। जी सर। तो सर आप कुछ मेंशन करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल। जैसे कि आप सभी बच्चे जो आज से एग्जाम स्टार्ट ही हो गए हैं अभी, तो जो जिन बच्चों का एग्जाम आने वाले शिफ्ट में होने वाला है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि हमें एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट में मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास मिनिमम 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। 2 तो मिनिमम ले जाइए, अदरवाइज आप उससे ऊपर भी ले जा सकते हैं। और आपको पेन नहीं ले जाना है, और कोई भी ऐसे वॉचेस वगैरह ऐसा नहीं है, पेन आपको वहाँ दिया जाता है। बिल्कुल, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आप ये जो चीज़ें जो रेस्ट्रिक्टेड हैं, जिन्हें आप जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं, उन्हें आप बिल्कुल ना ले जाएं, है ना। आपको परीक्षा आप केंद्र पे पहुंचे, वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है कि आप लेके ही ना जाएं, उन्हें कैरी ही ना करें। पहले से आप प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए। और आईडी प्रूफ, आपके पास एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होनी चाहिए। आप जेरॉक्स भी ले जा सकते हैं, अगर यूज होता है तो, नहीं तो ओरिजिनल ही चलता है, बट फिर भी ओरिजिनल एक ओरिजिनल के साथ एक जेरॉक्स रखना चाहिए, है ना। एक जेरॉक्स आप लेके जाइए। बाकी आपका एडमिट कार्ड जो सबसे महत्वपूर्ण है, एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। बिल्कुल। और चूंकि अब कोरोना को देखते हुए जो थंब इम्प्रेशन के लिए जो भी थंब आपका स्कैनिंग होता था, वो शायद बंद कर दिया गया है। आइरिस का स्कैनिंग होता है, तो आइरिस स्कैनिंग के लिए आपका ना डबल वेरिफिकेशन होता है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोग एग्जाम, वहाँ पे भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, बट फिर भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका स्कैनिंग होगा। और एग्जाम से आप जब एग्जिट करने वाले होंगे, उसके पहले भी आपकी स्कैनिंग होगी। अदरवाइज दोबारा स्कैनिंग, अदरवाइज आपका अटेंडेंस वो आप एब्सेंट लग जाएगा वो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें भाई। आपको एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी तरह से आपका एब्सेंट ना जाना चाहिए। मैं आपको यही है, आप फायदा ही क्या होगा, आप एग्जाम देने गए और आपका एग्जाम माना ही नहीं गया, है ना, पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। और सर जैसे अभी 2-3 दिन में जिन बच्चों का पेपर है, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि अब चूंकि बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम तो रहा नहीं है, जो क्विक रिवीजन, जीएस वगैरह रिवीजन कर सकते हैं। सर एक चीज मैंने देखा है, एसएससी का एक बहुत अच्छी चीज ये है कि एसएससी ना अधिकतर अपने पैटर्न को रिवाइज करता है, अपने पैटर्न पर ही अड़िग रहता है। बिल्कुल, अपने पैटर्न से हटता नहीं है। प्रीवियस इज द की ऑफ सक्सेस। आप एसएससी के एग्जाम में आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप प्रीवियस ईयर मैक्सिमम करके जाइए। और अभी भी जिनका एग्जाम थोड़े टाइम बाद में है, वो आराम से आप जीएस वगैरह तो आप मिनिमम रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जीएस में जैसे अगर हम बात करें सर, हिस्ट्री हो गया हमारा, पॉलिटी हो गया, है ना। या फिर सबसे अच्छी बात ये है कि आप प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं, आप, है ना, रिसेंट एग्जामिनेशन 1 से 2 साल के बीच एसएससी के टीसीएस वगैरह, टीसीएस ने जो भी एग्जाम कराया हुआ है, कंडक्ट कराया है। बाकी पैटर्न से बात करें तो पैटर्न तो आई थिंक बच्चों को पता ही होगा, बट फिर भी एक बार आपके 4 सेक्शन होंगे उसमें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और इंग्लिश या हिंदी आप जो भी चूज करते हैं। इन दोनों में से एक ले सकते हैं आप, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश ले सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। सर बिल्कुल, है ना। और जीएस का पेपर होगा, और आपके टोटल कितने 100 मार्क्स के आपके पेपर हैं। 0.25 मार्क्स की आपकी माइनस मार्किंग है, और 90 मिनट का पेपर होगा। बिल्कुल, समय का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि किसी एक ही सब्जेक्ट पे आप पूरा फोकस करते हैं और दूसरे के लिए समय ही ना बचे, है ना। जो भी पैटर्न बना के आपने प्रैक्टिस किया अभी तक, मॉक में प्रैक्टिस किया है, आप उसी को अब रखना है, आप कुछ नहीं चेंज करना है। देखिए प्रैक्टिस तो सर मुझे लगता है ना, हर एग्जाम की ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। आप बिना प्रैक्टिस के ना, आप किसी भी बिना मॉक टेस्ट के ना वनडे एग्जाम तो आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सर, प्रैक्टिस एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं किया, तो वो भी निराश ना हो। जिनका एग्जाम अभी आने वाले दिनों में है, तो वो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें, फायदेमंद रहेगा आपके लिए, है ना सर। सर यही सर, लास्ट मोमेंट पे आपका जो है पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल ये सोच के जाइए कि मुझे सब कुछ, आप ये सोच लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आपने जो पढ़ा है वही आने वाला है। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। अगर आपने पहले से ही नकारात्मक सोच लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपका बेड़ा गर्क तो वहीं पर पहले से ही सारी एनर्जी सारी आपने वहीं लॉस कर दी। तो आपकी सोच एक पॉजिटिव होनी चाहिए एग्जाम के लिए। किसी भी सर, मुझे लगता है ना, आप कोई भी काम करने जा रहे होंगे, चाहे एग्जाम छोड़ भी देना एग्जाम को, हम आप कोई भी काम करने जा रहे होंगे, उसके लिए हमारी सोच बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
तो सोच आपकी पॉजिटिव। तो सर बाकी और बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों का नहीं लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल, एग्जाम बिल्कुल। है और ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको डॉक्यूमेंट कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल, बिल्कुल ले बिल्कुल। जाने हैं, और एक बार इंस्ट्रक्शन आप लोग टाइम निकाल के जरूर हाँ पढ़ हाँ लेना। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। फिर भी इन सब के अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की अगर आपकी कोई समस्या है, हाँ, तो आप आप बिल्कुल हमें comment डायरेक्ट, section हाँ में आप या हमारे फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपकी समस्या समाधान करेंगे वहाँ पर। तो मित्रों बस आप फोड़ दीजिए एग्जाम को। एग्जाम, हाँ, एग्जाम बिल्कुल आपकी बार GD आपकी पार। बार GD पार। चलिए ऑल द बेस्ट आप लोग को। ऑल द बेस्ट।